हाय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रीडिंग मिल जा रही है और हम ये अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सो आपके लव लाइफ एंड करियर में देखेंगे क्या निकल के आता है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे। ठीक है। सो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखिए। ठीक है। जो बात आपसे रेजोनेट हो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी बिना देरी किए। आप पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। गाइड कीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच। सो मैं लव लाइफ एंड करियर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ और आज मैं आपकी हेल्थ के लिए भी कार्ड निकालूंगी। तो मैं पहले आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद लव लाइफ एंड करियर के लिए। ठीक है। तो गाइड कीजिए डिवाइन, पहले हेल्थ के लिए कार्ड निकलवाइए मीन राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा उनका हेल्थ, बताइए हेल्थ उनकी। मैं आपके करियर एंड लव लाइफ के लिए निकालती हूँ कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं बताऊंगी, इस कार्ड को मैं बाद में प्रेडिक्ट करूंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कैसी आपकी हेल्थ रहने वाली है इस अप्रैल मंथ में एंड नियर पास्ट में भी कैसी हेल्थ है, करंट में कैसी है। सो कुछ माइंड में चीजें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन का दर्द उठ सकता है। क्योंकि जो दिमाग में कुछ चीजें चल रही है दुविधा वाली, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी नियर पास्ट में या करंट में भी हो सकती है। क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े किसी के साथ हो रहे हैं और ये जिससे झगड़े हो रहे हैं ये कोई घर की है, थर्ड पार्टी, कोई घर की थर्ड पार्टी है जिससे झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी नहीं बोलूंगी मैं, घर का कोई इंसान है जिससे झगड़े हो रहे हैं। ये घर का कोई व्यक्ति, मेंबर्स हो सकता है। ठीक है। या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो रहा था। ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। झगड़े दिखाई दे रहे हैं जिसके वजह से टेंशन हो गई है आपको। दिमाग काम नहीं करता कई बार, ऐसा हो जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है। टेंशन बनी हुई है दिमाग में। बेसिकली जो हेल्थ इफेक्ट कर रही है वो टेंशन की वजह से। ठीक है। तो ये नियर पास की भी एनर्जी हो सकती है, किसी के लिए करंट की। पर अप्रैल मंथ, अब ईश्वर आपके कर्मों को देखेंगे। तो जब आपके कर्मों को देखेंगे तो वो आपकी हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं और आपका ऑरा थोड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। जब आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है तो चीजें ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है, तो आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। और आपका पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके जीवन में जो भी टेंशन है वो रिलीज होने वाली है। ठीक है, इस अप्रैल मंथ में। तो मैं आपका करियर का देख लेती हूँ, करियर का कैसे रहने वाला है। करियर में अगर पास्ट में कुछ फेलियर्स देखे हैं, कुछ पास्ट की बातों में जा जाके थोड़े दुखी परेशान रहे, या फिर कुछ जेलस लोग आपके जीवन में आए जो बहुत दो दो जेलसी के कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, जेलस लोगों के। कोई आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं जो आपसे बहुत जेलस है। कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी है जो जेलस दिख रहे हैं। ठीक है। आपको किसी ने पास बैक स्टेप किया है, किसी ने चीट किया है। ठीक है। कोई चीटर है आपके जीवन में जो आपको बैक स्टेप करा है, आपको चीट किया है ना। कोई आपके जीवन में थर्ड पार्टी दिख रही है। ये थर्ड पार्टी, किसी ने आपके दिल में खंजर मारे हुए हैं और बहुत बुरी तरह से आपका दिल दुखाया हुआ है, और ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपका दिल दुखाया है। इस थर्ड पार्टी की वजह से भी आपकी हेल्थ इफेक्ट करती है। वैसे आप बहुत स्पिरिचुअल है, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान है, यहाँ पे दिख रहा है, या फिर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है, ये आपकी सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको दिख रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ, आप पास्ट की बातों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं अपने जीवन में। कोई जैसे मैं ये बोलूंगी कि कई बार वो आप बहुत ज्यादा मंथन करते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पाते अपने जीवन में। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि इस अप्रैल मंथ में अपने जीवन में एक्शन लीजिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने कार्य को करिए, टाइम से करिए। ठीक है। तो आपके जीवन में ग्रोथ आ पाएगी। अगर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जीवन में ग्रोथ आती हुई दिख रही है।
पैसा आते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ जब पैसा आ रहा है तो सिर्फ पैसे को अपने तरफ रखने के लिए नहीं बोला जा रहा। ईश्वर बोल रहे अपनी कमाई का 10% आप दान करेंगे। जितना भी आप अर्न करेंगे उस अर्निंग को देखिए क्या अर्निंग है आपकी। अगर एक दिन का 100 रुपए कमाते हैं, मान लो एग्जाम्पल बोल रही हो, ठीक है, तो आप उसमें से आप किसी को एक 10 रुपए का समोसा खिला दीजिए 1 डे का, ठीक है। एक दिन की क्या कमाई है आपकी, या मंथ की क्या कमाई है? तो मंथ में जो भी सैलरी आपकी आती है या आप बिजनेस करते हैं तो उसमें से 10% आप किसी को दान कर दीजिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मनी से रिलेटेड अर्निंग बढ़े तो आपको 10% दान करना ही पड़ेगा। ईश्वर ने ये कहा है कि अपनी कमाई का 10% आपको किसी जरूरतमंद लोगों की हेल्प में लगाना है, तभी आपके जीवन में वो ग्रोथ आएगी और आपको सक्सेस मिलेगी। और आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। अपने सिचुएशन से फाइट करते रहिए, क्योंकि सिचुएशन तो समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम करती ही रहती है, जीवन में परेशानियां आती ही रहती है, लेकिन ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो कार्य करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन में सक्सेस आए, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमाई अच्छी हो जाए, तो आपको एक्शन लेना होगा अपने जीवन में। एक्शन लेंगे तभी आपके चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल विक्ट्री मिलेगी, जो भी आपके जीवन में है आपको जीत मिल रही है, ठीक है, मिलेगी अगर आप करते हैं तो। विक्ट्री का साइन आ गया, विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। अब मैं लव लाइफ का बता देती हूँ कि लव लाइफ में आपको चाहे करियर हो या लव लाइफ हो, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना बहुत नेगेटिविटी है, या तो वो लोगों द्वारा या फिर आपकी खुद की नेगेटिविटी है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने मुंह से बोलते हैं, तो वो नेगेटिविटी भी आपके अंदर कलेक्ट हो जाती है, तो वो आपके जीवन में प्रभाव डालती है। तो उससे क्या होती है, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आती है और आपकी चीजें रुकती है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आप बोलेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब कुछ पूरा होगा। म्यूजिशियन कार्ड यही बोलता है, और ये कार्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी होता है कि आप जो बोलेंगे वो चीज आपके जीवन में आएगी, ठीक है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा आएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए। तो आपके जीवन में जो भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप परेशान हुए हैं, तो वो भी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो रही है। आपका पास्ट की बातों में जाके बार बार मंथन मत करिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और आपकी लव लाइफ का भी एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, लव लाइफ भी आपकी ठीक हो रही है, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर ये बोलेंगे कि पार्टनर से अगर नो कांटेक्ट रहा या कम मिलना जुलना, बातचीत कम होती है, तो मैं ये बोलूंगी कि उनके साथ रियूनियन दिख रहा है। और अगर ये बोलेंगे कि आपके पार्टनर से आप शादीशुदा नहीं है, मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैरिज का साइन दिख रहा है। और कोई चाहता है कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आ जाए, तो न्यू पार्टनर भी आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपकी लव लाइफ भी अच्छी हो रही है इस अप्रैल मंथ में, करियर भी अच्छा हो रहा है। पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन बढ़ेगा आपका, ठीक है, पहले से ज्यादा बेटर होगा कनेक्शन आपका। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव पार्टनर के बारे में भी सोचते रहेंगे कि ये तो मेरे से, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कार्ड आया है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में किसी से, अगर मान लो पार्टनर के साथ ही झगड़े हो रहे हैं, तो आप बार बार ऐसे सोचेंगे वो तो मुझसे लड़ता है, वो तो मुझसे लड़ता है, वो तो मुझसे, तो वो लड़ता ही रहेगा। आप बोलिए कि मेरा और मेरे पार्टनर का कनेक्शन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव बोलिए, एटलीस्ट पॉजिटिव तो बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो लव लाइफ भी अच्छी हो रही है, करियर भी अच्छा हो रहा है, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूंगी, कुछ और कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए। जो पास्ट में आपको लॉस हुआ है ना, उसकी वजह से थोड़ा दुखी ज्यादा दिख रहे हैं, तो आपको जीत मिलने वाली है। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको ध्यान करना है, अपनी सांसों पे फोकस करना है, प्राणायाम कर सकते हैं, सांसों पे फोकस कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, थॉटलेस वाली मेडिटेशन करनी है। इसके करने से आपके जीवन में जो नेगेटिविटी का प्रभाव है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। जब पॉजिटिव होंगे तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा, ठीक है। और ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, प्रेयर्स करिए, प्रेयर्स में रहिए, अपनी परेशानियों को ईश्वर के हैंड में सरेंडर कर दीजिए और अपनी परेशानियों को समर्पित करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े, है ना। क्योंकि जब हम अपनी सिचुएशंस को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देते तो हमारा जीवन ईश्वर खुद
तय करते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन हम अपने मन की कर रहे होते हैं, अपने मन की, और हम सोचते हैं कि हम तो अपने हिसाब से जी लेंगे, हमें जैसा चाहिए वैसे। तब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में फंसते हैं, बहुत सारी जगह पे फंसते हैं। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो ईश्वर हमें खुद चलाते हैं, अपनी उंगली पकड़वा के वो हमें चलाते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे को चलाते हैं वैसे। ठीक है, तो आई होप सो मेरी बात को आप समझ गए हो। सो फ्रेंड्स, रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। अगर कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज को ग्रैब कर रही हूँ, वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी। ठीक है, वो आपकी अपनी होगी। ठीक है, अगर लंबे अरसे से प्रॉब्लम झेल रहे हो, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल से मनी में या फिर लव लाइफ में, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अगर ये बोलूंगी कि 1-2 महीने से, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, और वीडियो को क्लेम कीजिए ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है, और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइए, मुझे अच्छी लगी जैसी भी लगी कमेंट कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।